नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि जो सक्षमता परीक्षा हुआ है उस परीक्षा का सच क्या है। बहुत तरीके का दावे किए गए, शिक्षक संघ के एसोसिएशन का अलग दावा रहा, बीच के दिनों में अलग अलग तरीके के दावे किए गए कि शिक्षकों ने पूरी तौर पर बहिष्कार कर दिया है, सिर्फ फर्जी आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। लेकिन अब तमाम अटकलें कह सकते हैं कि विराम लग गया है। अब विभाग की तरफ से वो सूची सार्वजनिक कर दी गई है कि कितने लोग परीक्षा में शामिल हुए हैं और किस किस योग्यता के लोग शामिल हुए, कितने STET पास लोग शामिल हुए, कितने बिहार का जो टेस्ट है बीटेट उससे पास शामिल हुए हैं, कितना सीटेट पास शामिल हुए हैं, कितने सक्षमता परीक्षा से पहले जो आपको दक्षता परीक्षा हुआ था वो दक्षता परीक्षा पास करने वाले कितने शिक्षक इस परीक्षा में शामिल हुए। आपको जानकर हैरान हो जाइएगा कि दक्षता परीक्षा से पास करने वाले जो शिक्षक हैं उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, 2 लाख से ज़्यादा संख्या है। उसकी अगर हम बात करें तो जो आंकड़ा जारी हुआ है उसके अनुसार 1,14,082 शिक्षक जो दक्षता पास हैं, जो शिक्षा मित्र होंगे, मतलब 2011 से पहले जो लोग बहाल हैं उसकी संख्या, इतने लोगों ने फॉर्म भरा है। STET पास जो है वो 18,926 शिक्षक जो है सो वो फॉर्म भरे हैं। और बीटेट जो बिहार से पास हैं वो 52,697 शिक्षक ने फॉर्म भरा है। और सीटेट के जो हैं 17,554 शिक्षकों ने फॉर्म भरा है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जिन बातों को की चर्चा के लिए हम आज आपसे मिले हैं, कि कुल संख्या अगर हम बात करें तो 2,21,255 शिक्षक फॉर्म भरे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो जिस वजह से सक्षमता परीक्षा का सहारा लिया गया था उसमें फर्जी शिक्षक को भी पकड़ना एक रणनीति का हिस्सा था उस परीक्षा के सहारे। इसमें सबसे ज़्यादा नवादा और मुजफ्फरपुर से में फर्जी शिक्षक पकड़ा है, जो अलग अलग नाम एक ही लेकिन अलग अलग जगह पर पोस्टिंग ले रखा है। वो सीटेट भी है, बीटेट भी है और STET भी है, तीनों कैटेगरी के लोग हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी खबर ये है कि जो दक्षता वाले लोग हैं उसमें बहुत सारे ऐसे शिक्षक पकड़े गए हैं जो जिनकी योग्यता ई शिक्षा कोष पर जो डाला गया है उसको लेकर कहीं न कहीं वो बुरी तरह से फंस गए हैं। तो वो हजारों में ऐसी संख्या है जिन संख्या की वजह से ये लोग परीक्षा देने से परहेज कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सक्षमता के पीछे आखिर सरकार का मकसद क्या है। एक मकसद तो अब साफ दिखने लगा है कि सक्षमता के सहारे जो लोग भी फॉर्म भर रहे हैं, जो भी ई शिक्षा कोष में अपने सारा प्रमाण पत्र डाल रहे हैं, उसके सहारे उन तमाम चीज़ों को, उनकी योग्यता, उन पर जो कंप्लेन है, जो कुछ भी है, उसको वो अपने आप स्क्रूटनी करने में कंप्यूटर के माध्यम से कामयाब होते जा रहे हैं, जो निगरानी और अन्य विभाग के जांच में अपने आप को पैसे के माध्यम से हो या जिस वजह से भी हो वो अपने आप को बचाते रहे। तो एक तो सरकार जो चाहती थी कि फर्जी शिक्षक को हम बाहर निकाल सके, वो फर्जी शिक्षक का मसला लगभग कह सकते हैं कि सुलझता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि निगरानी जांच के दौरान जो जिस तरीके से बातें सामने आई थी, जिन पर केस हुआ, बाद में उन लोगों को, बाद के दिनों में कुछ लोगों को वेतन भी दे दिया गया, वो सारे लोग सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। जो आपको हर जिला में जो बना था प्राधिकार वाले मामले को में भी जो लोग फंसे हुए हैं उनको भी रोक दिया गया। जो ये सारा ये दस्तावेज से बातें सामने आ रही है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसको लेकर हम बार बार खबर चला रहे थे कि बहुत ऐसे जिलों में अचानक 200-300 लोगों को बहाल कर लिया गया था। वो सारे लोग होल्ड पर चले गए हैं और अब सक्षमता परीक्षा ये पहला अवसर है
5 अवसर होना है। पहले अवसर में के बाद जो बाकी जो अवसर दिए जाएंगे उसमें और इस तरीके की स्क्रूटनी होगी। मतलब सरकार का मंशा है कि एक एक फर्जी शिक्षक को एकदम महाजाल से छान कर बाहर कर लें। और पहले सक्षमता परीक्षा में जो 2 लाख से अधिक शिक्षक फॉर्म भरे हैं उसमें से तो 1200 से समथिंग तो जिन पर जांच चल ही रही है। इसके अलावा लगभग 20,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनके सर्टिफिकेट को लेकर विभाग सशंकित है। इसलिए रिजल्ट निकलने के बाद भी ऐसे शिक्षक रडार पर सरकार के रहेंगे कि उन्हें मतलब विशिष्ट शिक्षक घोषित करने से पहले ये सारी प्रक्रियाएं हम पूरी कर लें। अब देखिए इसमें कितनी कामयाबी मिलती है सरकार का, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि सक्षमता परीक्षा की वजह से बहुत तरीके का फिल्टराइजेशन हुआ है। मतलब बहुत तरह से चीज़ें स्पष्टता के साथ सामने आई है कि एक्चुअल में कितने शिक्षक हैं। बहुत सारे लोग तो कागज़ पर ही वेतन उठा रहे थे। ये जान को आपको हैरानी मिलेगी कि कागज़ पर वेतन उठाने वाले, त्याग पत्र देने वाले की संख्या 13,000 से ज़्यादा है। यही इसी में दक्षता वाले में STT TET वाले जितने लोग हैं 13,000 से ज़्यादा है। अब समझ जाइए कि किस स्तर पर फर्जीवाड़ा चल रहा था।